भारत दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। आजादी के 79 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना ने देश की कल्पना को नई उड़ान दी है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ये एक ऐसा मिशन है जो भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देगा और साथ ही साथ लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मिशन की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। भारत ने अपनी आजादी के 79 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया और देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का भी संकल्प जताया है। उन्होंने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का भी जिक्र किया, जो भारत के भविष्य के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन यानी कि एनएमएम आखिर वास्तव में क्या है? ये एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है। योजनाबद्ध तरीके से देश में उद्योगों, फैक्ट्रियों और रोजगार को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, ताकि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन सके। दरअसल ये मिशन 2014 में शुरू हुए मेक इन इंडिया अभियान का अगला कदम है। मेक इन इंडिया के बाद कई योजनाएं जैसे कि पीएलआई स्कीम और स्टार्टअप इंडिया आई, लेकिन फिर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपने पूरे संभावित स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। इसी कमी को पूरा करने के लिए फरवरी 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मिशन को बहुत बड़ा महत्व देते हैं। रोजगार मेले में उन्होंने बताया था कि ये मिशन मेक इन इंडिया को और ज्यादा मजबूत करेगा और युवाओं को वैश्विक स्तर के प्रोडक्ट बनाने के अवसर भी देगा। इससे एमएसएमई सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी और पूरे देश में रोजगार के कई और नए अवसर पैदा होंगे। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के 5 मुख्य लक्ष्य क्या हैं, ये आपको एक एक करके बताते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा बढ़कर 25% तक पहुंचाना इसका एक बड़ा लक्ष्य है। वहीं मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रभावी बनाना, ताकि ये बड़े स्तर पर लोगों के लिए एक मजबूत रोजगार दे पाए। इसके अलावा अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करना और युवा जो बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार प्रदान करना इसका एक बड़ा लक्ष्य है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को सशक्तिकरण इसका करना, इसके अलावा हाईटेक सेक्टर्स जैसे कि ईवी, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक सामान का विकास करना भी एक इसका महत्वपूर्ण मिशन है। इस मिशन के कई साफ फायदे हैं, जैसे कि इससे रोजगार बढ़ेगा, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात बढ़ेगा और एमएसएमई को भी वित्तीय मदद और अवसर मिलेंगे। साथ ही एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे आधुनिक सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट को भी बड़े मौके मिलेंगे। लेकिन ये मिशन जो है वो किस तरीके से पूरा होगा? देश भर में नए मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एमएसएमई को 10 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी और 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। साथ ही साथ हर राज्य की नीति और फंडिंग का भी इसमें समर्थन मिलेगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्निक्स के सेंटर्स भी विकसित किए जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही गुणवत्ता प्रदान करेगा। इसके अलावा ये मिशन मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और साल 2026-27 तक पूरे देश में इसे लागू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो सरकार की तरफ से एक नया मिशन लॉन्च किया गया है, ये भारत को विश्व की मैन्युफैक्चरिंग पावर बना सकता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।